हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक नए विचार के साथ आई हूँ और वो विचार है अपने अवगुण। अगर हम सभी में कमियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं और उन कमियों या बुराइयों को देखने की क्षमता यदि हम में आ गई, तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम अपने अवगुण देख लिए, अपनी कमियाँ देख लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? हर व्यक्ति का ये मिजाज होता है कि वो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो एक कहानी के थ्रू मतलब इसे मैं बताना चाहूँगी कि एक व्यक्ति था, वो एक संत के पास गया और उसे मतलब महसूस हुआ होगा, तो उसने उन संत से कहा कि प्रभु, मैं बहुत ही नीच प्राणी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं और कुछ मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे अंदर थोड़ी तो ज्ञान बढ़ जाए, मेरा थोड़ा-सा कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ मुझे मार्ग बताइए। वो जो संत थे, वो ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने क्या किया, कहा कि अच्छा, तुम खुद को नीच समझ रहे हो, सबसे छोटा समझ रहे हो, सबसे बेकार समझ रहे हो, तो एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से और तुम्हें जो वस्तु सबसे ज़्यादा बेकार दिखे, उस वस्तु को उठा लाओ मेरे पास। वो देखने चला गया। वो जाता गया, रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला, डॉग। जब कुत्ता मिला, तो उसने सोचा कि मैं तो इंसान हूँ, ये कुत्ता है, तो पक्का ये मुझसे नीच होगा। फिर उसने सोचा कि यार ये तो कुत्ता है, ये तो अपने मालिक के प्रति वफ़ादार रहता है और इंसान का मिजाज ये नहीं होता। इंसान वहाँ पे वफ़ादार होता है जहाँ पे उसका स्वार्थ दिख रहा होता है। जहाँ उसका स्वार्थ नहीं दिखता, वहाँ वो वफ़ादारी छोड़ देता है। छोड़ देता है या नहीं छोड़ देता? छोड़ देता है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है, ठीक है? उसने कुत्ते को हटा दिया, बोला ये तो वफ़ादार होता है, मैंने तो आज तक किसी के प्रति वफ़ादारी निभाई नहीं है, तो मैं इससे नीच हूँ, मैं इससे गया गुज़रा हूँ। उसने उसे छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता गया, उसे झाड़ियाँ दिखी। सोचा कि अच्छा, मैं इन्हें काट लेता हूँ और गुरुजी के पास ले चलता हूँ। जब उन झाड़ियों को उसने काटने का प्रयास किया, तो एक काँटा उसके चुभ गया और जैसे ही काँटा चुभा, उसे फिर दिख गया अपने आप को। बोला ये तो रक्षा करती है, अगर इसे बाड़े में लगा दिया जाए, तो जिसका भी बाड़ा होगा, उसके प्रति ये रक्षा करने का काम करती है, मतलब सिक्योरिटी का काम करती है। सपोज़ दैट कि मैंने अपने बाड़े में झाड़ियाँ लगा दी, मैं उसकी मालिक हुई, तो इससे ये निकला कि ये जो झाड़ियाँ हैं ना, ये भी अपने मालिक के प्रति समर्पित हैं। ये भी अपने मालिक की रक्षा करती हैं, जीव-जंतु, पशु-पक्षियों से और जितनी भी मतलब बेकार चीज़ें, उनसे तो रक्षा करती है, ठीक है? तो उसने सोचा ये तो मुझसे ठीक है, मैं तो इससे भी बेकार हूँ। फिर उसे रास्ते में गोबर मिला, आगे बढ़ा, उसे गोबर मिला। तो सोचा गोबर है ये ज़मीन में पड़ा हुआ है, इसे उठा लेता हूँ, ये तो सच में मुझसे बेकार नहीं होगा, सॉरी, ये तो सच में मुझसे बेकार होगा और मैं तो इससे कुछ ठीक ही हूँ, मैं इंसान हूँ। जैसे ही उसने उठाने को सोचा, उसे तुरंत याद आया कि अरे ये तो घर को लीपने के काम में आता है, इससे घर की सुंदरता बढ़ाई जाती है, साफ-सफाई के बाद इसकी कोटिंग कर दी जाए तो मतलब घर अच्छा दिखने लगता है और उपले भी बनते हैं, तो खाना पकाने के काम में आता है। मतलब मैं इससे भी ज़्यादा नीच हूँ। और वो फिर चला गया अपने गुरुजी के पास, सारी चीज़ों को छोड़ दिया। वो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला, प्रभु, मुझसे ज़्यादा नीच कोई नहीं है। मैं बहुत ही यूज़लेस हूँ,
और बहुत ही बेकार हूँ, मैं किसी आज तक किसी काम में नहीं आया, ये चीज़ उसने कही। और जब उसने ये चीज़ कही ना, तो वो गुरु जी जो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। पूछिए क्यों? सोचिए, इसीलिए क्योंकि उसे अपने अवगुण दिख गए थे, और जब अपने अवगुण दिख जाए तो वो वही मोमेंट होता है, वही क्षण होता है जब हमारा आत्म कल्याण शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या समझे? कि जब हमें हमारे अवगुण दिखने लग जाए और उन्हें हम दूर करने का प्रयास करने लग जाए, तो वही वो क्षण होता है जब हमारा आत्म कल्याण शुरू हो जाता है वास्तविक रूप से। और जब तक हमारे अवगुण हमें नहीं दिखते हैं, यही समझ लीजिए कि हम अंधकार में हैं। क्योंकि जब यहाँ रोशनी आ रही है तभी तो हमें दिख रहा है क्या क्या गड़बड़ी है। जब यहाँ रोशनी नहीं आएगी, जब यहाँ प्रकाश नहीं आएगा, तब तक हमें नहीं दिखाई देगा, और तब तक हम वो अंधकार, जो अज्ञानता का अंधकार है, उसमें जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। अगर आपको भी अपने आप को दिखने लग गए हैं, तो समझिए कि आपका भी कल्याण होने वाला है। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और किसी भी प्रकार का डाउट है भक्ति से रिलेटेड, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।